हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमारी यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेशन। अगर हमें एक बार अपना सिलेबस रिव्यू करें तो हमारे पास यूनिट 3 में सबसे पहले हमें कवर करना है रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर्स के अंडर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसकी डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आगे हमें देखना है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस का सिंपल मतलब होता है टू जनरेट स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर, जिसके लिए हमें एक प्रोडक्शन रूल गिवन होता है जो कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। सो आज हम कवर करेंगे डेरिवेशन अलॉन्ग विद डेरिवेशन ट्रीज। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा डेरिवेशन होता क्या है, डेरिवेशन, व्हाट डज डेरिवेशन मीन्स? सो इट इज जनरली टू जनरेट स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर, टू generate a string from grammar। अब ग्रामर से बेसिकली हमारा मतलब है ग्रामर के लिए जो हमें प्रोडक्शन रूल गिवन होता है, जिसके बेसिस पे हमें एक लैंग्वेज या फिर हम कह सकते हैं उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग प्रिपेयर करनी होती है। सो टू जनरेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर और टू वेरीफाई, और एप्लीकेशन हमारी डेरिवेशन की हो सकती है टू वेरीफाई whether a string belongs to grammar or not, whether a string belongs to following grammar, or not। सो सिंपली फ्रेंड्स, हमारे डेरिवेशन की एप्लीकेशन ये होगी कि या तो हमें जो ग्रामर का प्रोडक्शन रूल गिवन है उसके बेसिस पे हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और मेनली हमें देखने को मिलता है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें एक गिवन ग्रामर के लिए वेरीफाई करना है कि वो उसकी मेंबर है या नहीं, मतलब वो गिवन ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं। तो डेरिवेशन को हम जनरली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। डेरिवेशन, this is classified into 2 types: leftmost derivation, it is leftmost derivation, and rightmost derivation। बिल्कुल जैसा कि इनके नाम हमें सजेस्ट कर रहे हैं, सिमिलरली इनका वर्क है। डेरिवेशन मतलब एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही होगी, लेफ्ट मोस्ट मतलब जो प्रोडक्शन रूल हमने लास्ट टाइम देखा था, ये देखिए जो हमारा प्रोडक्शन रूल था SASP। तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट मोस्ट सिंबल होगी प्रेजेंट, वो वेरिएबल होगी, जिसे हम फर्दर अगर सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो उसकी जगह हमारी बार बार लेफ़्ट की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते चलेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करते करते फाइनली हम जो टर्मिनल उससे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, एक इसी के लिए दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल सेट करते हैं। लेट आवर प्रोडक्शन रूल सेज S, विच इज़ आवर स्टार्टिंग सिंबल, इज AB। आवर A, it gives us, let it be A and lambda। लैम्डा इक्वल होता है एप्सिलॉन के। एक्चुअली एप्सिलॉन ये सिंबल बिलोंग्स टू के साथ भी कंफ्यूज हो जाता है, दैट्स वाई जनरली हम नल मूव के लिए लैम्डा को भी यूज़ कर लेते हैं। देन कमिंग टू बी को हम लेट कर लेते हैं हमारा बी लैम्डा। सो ये हमें एक ग्रामर के लिए हमारे पास गिवन लैंग्वेज, गिवन प्रोडक्शन रूल है। अब हमें चेक करना है कि गिवन वर्ड W, लेट इट बी A, B। अब हमारा जो टास्क है वो ये चेक करना है कि ये जो गिवन वर्ड है वो हमारे गिवन ग्रामर, जो कि हमें प्रोडक्शन रूल से पता चल रहा है, उससे बिलोंग करता है या नहीं। मतलब वेदर दिस W बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ग्रामर और नॉट। इससे जो लैंग्वेज हम जनरेट करेंगे उससे ये बिलोंग करता है या नहीं करता। सो फ्रेंड्स, अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखें, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग सिंबल को डिनोट करते हैं
और अब हम इसे डेरिवेशन ट्री की हेल्प से देखने जा रहे हैं। डेरिवेशन ट्री मीन्स जब हम अपने डेरिवेशन के जो प्रोसेस है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम अपने जो स्टार्टिंग सिंबल है उसमें अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे पास s की जगह हम या तो ASB रख सकते थे या एप्सिलॉन रख सकते थे, तो हम डायरेक्ट s की जगह एप्सिलॉन ले सकते हैं। अगर हमने ASB लिया तो फर्दर s की जो वैल्यू हमारे पास आई उसको हम डिफरेंट वेज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितने भी हमारे पॉसिबल वेज हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट होती हैं। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा s, उसी चीज़ को हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करने वाले हैं, जिसका मतलब है वो एज अ ट्री स्ट्रक्चर आपको देगा। दैट्स व्हाई वी से डेरिवेशन ट्री। एस की जगह पे अब हम ले सकते हैं AB। सो आई कैन राइट इट एज SAB in my derivation, but if I go for its pictorial representation which will form a derivation tree, so I can write it in this form as 2 branches हमने उसके लिए निकाल दी, and I will write A in one place as left, and in one place in the right side I will write B. Then going towards A के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, या तो मैं लिख सकती हूँ A दिस वन, और आई कैन यूज़ लैम्डा। सो बेसिकली मुझे क्या जनरेट करना है, आई हैव टू ट्राई टू जनरेट दिस वर्ड। अगर मैं इस वर्ड को जनरेट कर पाती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन ट्री और सिंपली विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, देन आई कैन से दैट येस दिस वर्ड बिलोंग्स टू द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर, अदरवाइज नॉट। सो इस ए के लिए अगर मैं लेट करती हूँ, आई एम ओपनिंग इट विद दिस ए इन द लेफ्ट साइड एंड I will give this lambda on right side. A and here I go with the lambda. Since मैं फॉलो कर रही हूँ अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अभी हमने देखा 2 तरीके हमारे पास डेरिवेशन के हैं, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। मैं फॉलो कर रही हूँ लेफ्ट मोस्ट, मतलब मुझे सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट जो मेरी साइड आ रही है उसे हैंडल करना है। सो अभी मैंने अपने B को टच नहीं किया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने S के स्टार्टिंग सिंबल को डिफाइन कर दिया था AB। आफ्टर दैट मैं अपने A पे वर्क कर रही हूँ, बिकॉज मेरा A और B के कंपैरिजन में लेफ्ट में मेरा A है। आफ्टर दैट कमिंग दिस साइड B एक वेरिएबल है जिसे मुझे ओपन करना है और यहाँ पे A है, बट लेफ्ट में आई एम हैविंग दिस वन, सो आई विल ओपन इट अगेन A एंड लैम्डा। सी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपने स्ट्रिंग को चेक करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, जितने भी टर्मिनल्स हमें मिलते जाते हैं उन्हें हम अपने स्ट्रिंग में ऐड ऑन करते जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे मेरे 4 A's ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1 2 3 4। तो इधर मैं डायरेक्ट A की वैल्यू पुट कर दूंगी लैम्डा, जस्ट टू एंड इट्स फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, और लेफ्ट साइड मेरी क्लोज हो चुकी, मुझे यहाँ पे अब कुछ वर्क नहीं करना है। नाउ कमिंग टू B को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगेन, आइदर आई विल यूज़ दिस वन और आई विल यूज़ लैम्डा और एप्सिलॉन, वॉट एवर यू वांट टू से। सो B के लिए मैंने पहले अपना यूज़ किया स्मॉल b विच इज़ आवर टर्मिनल एंड कैपिटल B अगेन यूज्ड एज वेरिएबल, एंड दिस इज़ आवर लैम्डा। अगेन इस B के लिए मैं ओपन करती हूँ B लैम्डा। सी नाउ आई हैव गॉट दीज 2 B's 1 2, सो आई विल close the further production of this side also। अब हम चेक करते हैं, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल है, या ये मेरे 2 टर्मिनल्स, ये 2 टर्मिनल्स जिन्हें मैं स्ट्रिंग में ऐड ऑन करने वाली हूँ, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, नथिंग हियर, B लैम्डा लैम्डा लैम्डा। सो यू ऑलवेज हैव टू गो फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड टू ट्रैवर्स योर डेरिवेशन। तो मेरी जो स्ट्रिंग यहाँ से मुझे जनरेट होके मिली है वो है A इग्नोरिंग द वेरिएबल्स, A देन ऑल लैम्डास B। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू मैं ये वर्ड ऑलरेडी जो मेरी स्ट्रिंग है वो जनरेट कर चुकी हूँ विद द गिवन प्रोडक्शन रूल। सो येस द W द गिवन वर्ड बिलोंग्स टू आवर लैंग्वेज जनरेटेड बाय गिवन ग्राम। अब इसी चीज़ को, इसी प्रोडक्शन रूल को हम एक बार कोशिश करते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन से करने की। कुछ नहीं है, उधर भी हमें सिमिलरली इसी तरीके से वर्क करना है, बट इसमें हम B को अपने पहले ओपन करना शुरू करेंगे। हम अपने राइट मोस्ट साइड को पहले डील करेंगे और हमारी जो ट्रैवर्सिंग वे होगी ट्री की वो सेम रहेगी, वो लेफ़्ट से ही होती है इन ऑल केसेस। सो लेट्स सी, ये है मेरे पास मेरा अगेन गिवन प्रोडक्शन रूल।
अगर मैं एक बार फिर से उसी को लिखूं तो मेरे ग्रामर के लिए मेरे पास है S इज इक्वल टू ए बी, देन A इज़ AA लैम्डा एंड B इज़ B लैम्डा। ओके, एंड मेरा जो वर्ड है जिसके लिए मुझे चेक करना है दैट इज़ 4 टाइम्स A एंड 2 टाइम्स B। नाउ इसको अगर मैं अपनी राइट मोस्ट डेरिवेशन से करना शुरू करूँ तो मैंने अपने S को ओपन कर दिया A B। नाउ आई हैव टू डील विद दिस B फर्स्ट बिकॉज ये मेरी राइट मोस्ट डायरेक्शन में है। सो आई विल यूज़ दिस वन B and this side I am getting lambda. Again opening it, I will get B lambda. Now since I have got my 2 B's, मेरे जो 2 B's हैं जो मुझे मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं। सो आई विल जस्ट क्लोज दिस प्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू आवर लेफ्ट साइड, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट मोस्ट साइड में लैम्डा था जिसका हमें कोई फर्दर प्रोडक्शन करना नहीं था। इसके राइट में हमारे पास फिर से वेरिएबल B आ रहा था, इसको भी हम क्लोज कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू A, अगेन आई कैन यूज़ दिस वन और दिस वन। सो A लैम्डा, राइट साइड में हमारे पास लैम्डा है, इसका कोई फर्दर प्रोडक्शन हम कर नहीं सकते, दैट्स वाई कमिंग टू दिस साइड A अगेन गिविंग इट एज A लैम्डा एंड हियर A क्लोजिंग द प्रोडक्शन। ट्रैवर्सिंग हम लेफ्ट साइड से ही हमेशा करेंगे। सो हियर आई गॉट माई नेक्स्ट सबस्ट्रिंग, इट इज़ 4 टाइम्स A and 2 टाइम्स B। दिस मीन्स अगेन विद राइट मोस्ट डेरिवेशन मैंने अपना वर्ड जो मेरे को गिवन स्ट्रिंग थी वो मैंने प्रोड्यूस कर दी है। इसका मतलब है दैट W बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम डेरिवेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं वेदर अ गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू ग्रामर और नॉट। अगर ये जो मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई है ब्रांचिंग कर करके हमारे वेरिएबल्स की एंड गिविंग देम द टर्मिनल्स, इसी को हम कहते हैं हमारा डेरिवेशन ट्री। derivation tree. This is our derivation tree. The pictorial representation, it means the pictorial representation of derivation. The pictorial representation of derivation. और अगर इसी चीज़ को हमें डेरिवेशन के थ्रू करना हो तो लास्ट एग्जाम्पल में यहीं पे हम देखें, हमारा जो गिवन सेट था ग्रामर का S वॉज A की जगह हम यहाँ पे बिकॉज लेफ़्ट में हमारे पास A है, B नहीं A हमारे पास लेफ़्ट में है, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे A से एंड देन अगेन अगर हम इस A को ओपन करते हैं सो वी विल गेट A। देखिए मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, माइंड में रखिएगा A या लैम्डा। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ड मुझे ध्यान रखना है कि मैं क्या जनरेट करती जा रही हूँ, मुझे और ज़रूरत है या नहीं। मेरी नीड अब देखिए कंप्लीट हो चुकी है, आई हैव गॉट 4 टाइम्स द सेम टर्मिनल A, तो मैं अब इधर इसे लैम्डा से क्लोज कर दूँगी। जैसे मेरा ये कंप्लीट हुआ देन आई विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग माई B इज़ B again expanding this B I get B and expanding this lambda. Now again traversing I get A B. So this is the working of the derivation and the pictorial representation of this derivation is derivation tree. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एम्बिग्विटी ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।